देश भर में शायद ही कोई आईपीएस अधिकारी होगा जो एक ही शहर में आईजी, डीआईजी व एसपी के पद पर रहा हो, पर उज्जैन के आईजी पद से स्थानांतरित होकर जा रहे आईपीएस अधिकारी राकेश गुप्ता वह पहले पुलिस अधिकारी है जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ है। या यूं कहें कि उज्जैन में उन्हें इन तीनों पदों पर रहने का सौभाग्य मिला। हालांकि वे भी इसे भगवान महाकाल की कृपा और आशीर्वाद मानते हैं। दरअसल राकेश गुप्ता 9 जून 2011 से 16 जनवरी 2013 तक उज्जैन एसपी के पद पर है। इसके बाद सिंहास 2016 के दौरान 25 मई 2015 से 14 जनवरी 2017 तक उन्होंने उज्जैन डीआईजी पद पर सेवाएं दी। बाद में उनका इंदौर ट्रांसफर हो गया। हालांकि बाद में वे फिर पदोन्नत होकर उज्जैन आईजी बनकर आ गए। गौर करने की बात यह है कि इन तीनों की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया और एक अलग छाप छोड़ी। इस दौरान मीडिया के लोगों से उनका संबंध हमेशा सहयोगात्मक रहा। पदोन्नत होकर एडीजी के रूप में इंदौर स्थानांतरित होने पर रविवार को उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया और उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में उज्जैन से स्थानांतरित होने पर उज्जैन संभागायुक्त रहे आनंद शर्मा को भी विदाई दी गई। वहीं नवागत संभागायुक्त संदीप यादव का भी अभिनंदन किया गया। श्री भूपेंद्र जी भुत्रा, विजय जी व्यास, श्री जितेंद्र जी शिरीष मोरे, श्री सुदर्शन जी सोनी, नारी शक्ति की ओर से श्रीमती हिना तिवारी, रेखा गोस्वामी जी, श्री मनीष जी पांडे, श्री श्याम जी भारती, श्री अभय जी निर्वाल, श्री रवि सेन, पंडित प्रकाश द्विवेदी, श्री संजय जी शुक्ला। मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो जिन्हें बाबा महाकाल की नगरी में काम करने का मौका मिलता है। और मैं अपने आप को तो 3 गुना भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 3 बार इस नगरी में काम करने का मौका मिला। एक बार पुलिस अधीक्षक, एक बार डीआईजी और तीसरी बार आईजी के रूप में मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं जो हमारे नवागत कमिश्नर साहब हैं उनको भी ये कहूँगा कि वास्तव में काम करने का मौका मिला है। इतना कहूँगा कि जब मैं यहाँ एसपी था तो एसपी का कार्यकाल मेरा बहुत लंबा नहीं था। आप लोग मेरे एसपी कार्यकाल को याद जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 साल से कुछ महीने ही ज़्यादा यहाँ एसपी रहा, इससे ज़्यादा एसपी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रेम इस नगरी में, मैं किसी को बोल भी रहा था कि उज्जैन के लोग भूलते नहीं। आप देखिए अभी भी हमारे आनंद शर्मा जी कमिश्नर साहब को आप लोग मतलब ऐसे याद करते हैं कि जैसे कोई अपने यहाँ का ही कोई अधिकारी हो। तो मैं यहाँ से इंदौर गया, भोपाल भी होके आया, लेकिन वास्तव में जो प्रेम उज्जैन में मिला वो शायद ही कहीं मिला। एसपी का कार्यकाल तो वास्तव में बहुत सीखने का था ही और बहुत नाम कमाने का भी था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवसर जब तब रहा जबकि सीएस का मौका आया और इस शहर में एक अच्छा कार्य करने का एक बड़ा अच्छा अनुभव मुझे हुआ और आप सब लोगों का उसमें भारी सहयोग मुझे मिलता रहा। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में वो आदमी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और सूचना को पाने का अगर कोई सबसे अच्छा जरिया है तो वो हमारा प्रेस। तो अभी जैसे विक्रम बता रहे थे कि मैं सुबह सुबह अपने जोन के सभी जिलों का अखबार एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लिया करता था, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ई पेपर आप लोगों का इतना अच्छा मिलता है कि वो ई पेपर उठा के जरूर मैं एक बार नजर मारता था कि आज देवास में क्या घटना हुई या देवास की फला घटना को देवास की प्रेस ने कैसा छापा है, शाहजहांपुर में प्रेस किसी घटना को कैसा छाप रहा है, आगर में कैसा चल रहा है। और मुझे लगता है कि इतनी सटीक इंफॉर्मेशन उससे मिलती थी कि बहुत ज्यादा मुझे उन जिलों की डीएसपी पे आधारित नहीं होना पड़ता था। आपका प्रेस ही सबसे बड़ा डीएसपी का काम है। एक्सटेंशन
स्वागत भाषण प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने दिया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल, प्रेस क्लब के सचिव विक्रम सिंह जाट, उज्जैन में एसपी, डीआईजी और आईजी रहे राकेश गुप्ता के कार्यकाल और मीडिया फ्रेंडली व्यवहार को लेकर अपने अपने संस्मरण सुनाए। आईजी राकेश गुप्ता, उज्जैन संभाग आयुक्त रहे आनंद कुमार शर्मा, नवागत संभाग आयुक्त संदीप यादव ने भी उज्जैन को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए। एक्सटेंशन संचालन स्वामी मुस्कुराके ने किया। अभिनंदन पत्र का वाचन पुष्करण दुबे ने किया। आभार प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवी ने माना। जैसा मैं सुन रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से विदाइयों का दौर चल रहा है और जो मेरे संकर्ष मेरे पूर्ववर्ती कमिश्नर साहब, आईजी साहब, दोनों को मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कभी किसी ने दाएं बाएं कुछ रुख भी किया हो तो लौट के जो है वो वापस जो है उज्जैन आए हैं। मैं समझता हूँ प्रशासनिक क्षेत्र में जिस तरह की सफलता इस लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने यहाँ पाई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रेस का सहयोग और प्रेस के साथ उनका तालमेल अपना एक महत्व रखता है। आपके साथ यहाँ 2 प्रेस क्लब हैं, एक दूसरे प्रेस क्लब के विदाई समारोह में हम लोग सम्मिलित थे, यहाँ भी सम्मिलित हुए। मेरा ये देखना है कि प्रेस के सभी साथी प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से जुड़े हुए हैं। सभी के साथ जो व्यवहार है, जो बातचीत ऐसी ढेर भी तुमने बनाई हो, रिसालों में छपी बातें जो ना इस मन को भाई हो, जो भी दुश्मन बनाए, जो ना इस दिल को भाई हो। कभी सोचा हो कुछ हो कर ना पाए हो किसी कारण, उसको भी छोड़ो। कभी सोचा हो कुछ हो कर ना पाए हो किसी कारण, कभी जो खुद पे हो नाराज छोड़ा हो कोई ना। यहीं पर छोड़कर इन सब को तुम यूं ही चले जाना कि जाओ कहीं भी रोशन रहोगे याद में सबकी। विदाई के लम्हों में बात कर रहे हैं हम दिल की। आप में पार्टी आयोजित करनी पड़ेगी। उसी चक्कर में लिखी है। तख्त देता है ताज देता को बुलंद, उसे हर जमाना आवाज देता है। अभिमन्यु जैसा साहस, कर्ण जैसी शक्ति ने उज्जैन में 2 पारियां ऐतिहासिक रूप से अर्जित की है, एसपी के रूप में